हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवा स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 11 है उसको डिस्कस करूंगा। ओके, चलिए क्वेश्चन पढ़ता हूं। और क्वेश्चन क्या है कि अ स्मॉल ब्लॉक बी इज प्लेस्ड ऑन अनदर ब्लॉक ए ऑफ मास 5 kg एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो देख लेते हैं इसका। देखो, ये है ब्लॉक बी। ओके, ए स्मॉल ब्लॉक बी, ये ब्लॉक बी है और इसको किस पर रखते हैं हम? ब्लॉक ए पे। ओके, और इसका ये जो लेंथ है, ये यहां से ये जो लेंथ है, दिस लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, यहां पर दिया हुआ है। इनिशियली द ब्लॉक बी इज नियर द राइट एंड। ओके, इनिशियली द ब्लॉक बी इज नियर द राइट एंड ऑफ द ब्लॉक ए। तो आप देख ही रहे हो, ये राइट एंड है। ओके, a constant horizontal force of 10 Newton is applied on the block A. Will all the surface are assumed frictionless? Find the time elapsed before block B separate from A. ओके, तो देखो इस क्वेश्चन को जरा समझ लेते हैं। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि हम जो है सबसे पहले इस ब्लॉक ए पे ना 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ओके, अब 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो ये मे बी मतलब ये इधर मूव करेगा या भी इसमें भी कुछ ना कुछ होगा। ओके, और कुछ देर बाद क्या होगा, ए जो है बी से सेपरेट हो जाएगा। ओके, ए जो है वो क्या हो जाएगा, बी से सेपरेट हो जाएगा। तो गाइस देखो, मैकेनिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना मतलब कुछ स्टेप्स होते हैं। लाइक पहला स्टेप्स क्या होता है, आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। दूसरा क्या है कि आपको जो मोशन मोशन जो कनेक्टेड ऑब्जेक्ट हैं उनके मोशन को एनालिसिस करना है। ओके, और थर्ड क्या है, आपको जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसको यूज करना है। ओके, तो चलो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे? तो ए का। किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे? सबसे पहले ए का। तो देखो, ए जो है एक सरफेस पे है, तो ये हमारा हो गया ए, ये एक सरफेस पे है। तो ए पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? ए पे एक तो ग्रेविटी फोर्स लगाएगा और वो होगा mg। ओके, और ये देखो, ये जो सरफेस है, ये जो ग्राउंड, ये जो सरफेस है, यह भी ए पे फोर्स लगाएगा और वो फोर्स एक इधर फोर्स होगा, इसको एन दे दे, और दूसरा जो फोर्स होगा वो इस सरफेस के पैरेलल होगा, इस सरफेस के पैरेलल, और इसको क्या दे हम F1। लेकिन ये जो क्वेश्चन है उसमें एक स्पेशल कंडीशन है। क्या है कि सरफेस है फ्रिक्शनलेस। सरफेस क्या है? फ्रिक्शनलेस है। इसका मतलब क्या है कि दिस F1 इज जीरो। ये F1 क्या होगा? जीरो होगा। ओके, मतलब ये जो सरफेस है, लिखा है ना ऑल सरफेसेस, अज्यूम ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। इसका मतलब क्या है कि ये जो सरफेस है ये खुद के पैरेलल में कोई फोर्स नहीं लगाएगा। ओके, चलो अब दूसरा इस पे जो फोर्स लगेगा, ये देखो, हमें सबसे पहले कॉन्टेक्ट सरफेस से देखना चाहिए। तो एक ये कॉन्टेक्ट सरफेस है ग्राउंड से, और दूसरा यहां पर एक कॉन्टेक्ट हो रहा है, तो ये कॉन्टेक्ट सरफेस फोर्स लगाएगा वो होगा N2, एक इस डायरेक्शन में होगा। और दूसरा ये पैरेलल टू द कॉन्टेक्ट सरफेस, मतलब यहाँ पे ये जो पैरेलल, ये पैरेलल, इसके पैरेलल में एक फोर्स लगेगा, और लेट अस अज्यूम ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब आप देखोगे ये जो ऑल सरफेसेस क्या है, फ्रिक्शनलेस है, तो ये इसके पैरेलल का जो फोर्स होगा ये F1, F2 बोल दे इसको, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी जीरो। ओके, F2, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी, दिस फोर्स इज गोइंग टू बी जीरो। तो हमने मोटा मोटी मतलब बना लिया इसका। और एक क्या फोर्स लग रहा है, एक इस डायरेक्शन फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। एक किस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। इधर mg लग रहा है, इधर n लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, n। सो यही पॉसिबल फोर्सेस है किस पे, ब्लॉक ए पे लगने वाले। ब्लॉक ए पे यही फोर्सेस लग रहे हैं। ओके,
सिमिलरली मैं एक बार ब्लॉक बी का डायग्राम बनाता हूं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो ब्लॉक बी पे तो एक फोर्स लगेगा mg। ओके, और कौन फोर्स लगेगा इस पे? एक लगेगा ये n2। ये n2 कौन लगाएगा? ए लगाएगा, ठीक ना, न्यूटन थर्ड लॉ। एक्चुअली ये जो n2 है ये किसने लगाया था? बी ने किस पे लगाया था? ए पे। तो न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ ऑपरेट करेगा एंड या फिर क्या लगने वाला है? ये अपवर्ड लगेगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, अपवर्ड लगेगा। ओके, अब देखो ए का जो सरफेस है वो बी पे एक और फोर्स लगाएगा पैरेलल में, हमने इधर मान ले ये हो गया, दिस इज द F2। बट ये क्या है? एक्चुअली सरफेस फ्रिक्शनलेस है, सो दिस फोर्स इज गोइंग टू बी जीरो। ओके, ये फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। चलो ओके, तो ये हमने क्या किया, मोटा मोटी जो फोर्सेस का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, जो फोर्सेस हैं उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया और फोर्स को एनालिसिस कर लिया। अब हमारा सेकेंड स्टेप क्या है? मोशन को एनालिसिस करना। ओके, देखो फर्स्ट स्टेप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, दूसरा क्या है? मोशन को एनालिसिस करना। तो चलो अब ये देखो, ये है ए, दिस इज ए, ठीक। तो देखो ए जो है और ए ये ग्राउंड पे है और ये ग्राउंड को हवा में छोड़कर हवा में नहीं उड़ने वाला है। ओके, ए जो है ये जो ग्राउंड को छोड़कर हवा में नहीं उड़ने वाला है, तो मतलब ए का इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगा। पहली चीज तो इधर का जो वाई में जो डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो होगा और ये मैक्सिमम इसी डायरेक्शन में चल सकता है। ओके, मैक्सिमम किधर चल सकता है? इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और वो नेट फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन का, और वो इस डायरेक्शन में चल सकता है। तो जो ए है, ए का एक्सेलरेशन मतलब ए का इस डायरेक्शन में मोशन हो सकता है। लेट अस अज्यूम इसका एक्सेलरेशन ए है। ओके, तो अब मैं बी के बारे में बात करता हूं। देखो बी जो है, बी अगेन बी ऐसा नहीं है कि ये जो बी है ये ए के सरफेस को छोड़कर हवा में लगे उड़ने, बी हवा में नहीं उड़ने वाला है। ओके, बी जो है वो हवा में नहीं उड़ने वाला है। तो बी पे फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे? बी पे जो फोर्सेस लगेंगे वो केवल और केवल क्या होंगे? वर्टिकल में फोर्स लगेंगे। बी पे फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे? वर्टिकल में, बिकॉज जो सरफेस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है ना वो क्या है? जीरो है। बी का जो सरफेस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में फोर्स है वो बेसिकली क्या है? जीरो। तो मतलब बी में जो भी फोर्स लग रहे हैं वर्टिकल लग रहे हैं और बी का वर्टिकल में कोई मोशन नहीं हो रहा, बिकॉज बी इज नॉट गोइंग टू फ्लाई इन एयर। ओके, इसका मतलब क्या है कि इसका ए में एक्सेलरेशन जीरो, मतलब इसका हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन जीरो, वर्टिकल में भी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। बी का दोनों में कोई एक्सेलरेशन ना ए में हो रहा है, ना हॉरिजॉन्टल में हो रहा है, ना वर्टिकल में हो रहा है। ओके, और क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है। हॉरिजॉन्टल में क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन बी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आप इसको नोट कीजिए। ओके, जब आप देखेंगे, जब जहां पर ये सरफेस फोर्स जहां लगेगा ना पैरेलल में, वो रोल प्ले करने वाला है मोशन में। और ये जो पैरेलल सरफेस फोर्स है इसको फ्रिक्शन बोलते हैं। तो जब हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे, जब फ्रिक्शन के क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, तो अब देखना इसमें कैसे रोल प्ले करता है। मैं फ्रिक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, इसके ये पर्पस है कि लोग फ्रिक्शन को लेकर कंफ्यूजन होते हैं। ओके, तो ए का बी में जो है कोई भी हॉरिजॉन्टल में मोशन नहीं हो रहा, बिकॉज देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन बी। और बी जो है हवा में नहीं उड़ने वाला है। ये हम कैसे बोल रहे हैं? हम जो कंडीशन है मोशन का उसको एनालिसिस करने के बाद बोल रहे हैं। ओके, तो चलो, और तो क्या हुआ कि
अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, हमारे ये हमने एक्सेलरेशन का पता कर लिया कि इसका एक्सेलरेशन 0 होगा, इसका भी एक्सेलरेशन मतलब इस ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन 0 होगा और ए का जो एक्सेलरेशन होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो, तो सॉल्व करने के लिए क्या है कि क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द टाइम elapsed before the block B separated from A। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब देखो, इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या है कि हमारे पास एक ही फोर्स है जो नॉन बैलेंस है, वो है ये फोर्स। ओके, बाकी सारे के सारे जो फोर्सेस हैं बैलेंस है, उधर मोशन ही नहीं हो रहा है, सो दे ऑल आर गोइंग टू बैलेंस। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 10 इज इक्वल टू, मैं न्यूटन लॉ लगाऊं, इस पे लग रहा है और इसी का एक्सेलरेशन, तो मास कितना हो गया हमारा, मास हो गया 5 इंटू एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसका एक्सेलरेशन है ये, ए का। बी का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। ओके, अब क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द टाइम elapsed बिफोर ब्लॉक बी सेपरेटेड फ्रॉम ब्लॉक ए। देखो होगा क्या, क्लीन कर दिया जाए। ओके, देखो क्या होगा कि ये जो है ये हमारा है ब्लॉक ए, यहां पर है ब्लॉक बी। अब ब्लॉक ए धीरे धीरे क्या करेगा, मूव करेगा। ओके, और ब्लॉक ए बी जो है ये यहीं पर रुका रहेगा। कुछ देर बाद क्या होगा कि सम ऐसा सिचुएशन बन जाएगा। ओके, और मतलब आप देखोगे ये रुका रहेगा और बी जो है ऐसे मूव करता रहेगा, और किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, 2 मीटर पर सेकंड से। सो आप देखो गाइस कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है, जो लेफ्ट वाला पॉइंट है, इसको बी जो है मतलब सेपरेट हो जाए ए से, उसके लिए कितना इसको डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, तो 20 सेंटीमीटर। कितना डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, 20 सेंटीमीटर। सो जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशंस है उसके बेसिस पर आई कैन राइट इजीली कि 0.2 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0. मतलब मीटर में कन्वर्ट कर दे तो क्या होगा, बेसिकली हाफ acceleration 2 into t का square. So what is t here? T will be basically 0.2 under root is equal to 2. So this is the time. इतने सेकेंड बाद ये क्या हो जाएगा, जो A है वो B से सेपरेट हो जाएगा। So that's all guys. I hope कि ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है वो आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। And guys, if you like my video, then don't forget to subscribe my YouTube channel Free Online Coaching and Bhagwan Study Center. Thank you for watching. Have a nice day.